हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। टू identical loops P and Q, हमें टू लूप्स दिए हैं P and Q, each of radius 5 cm are laying in perpendicular planes such that they have a common center as shown in the figure। उनका जो सेंटर है वो क्या है, कॉमन है। Find the magnitude and direction of the net magnetic fields at the common center of two coils। टू कॉइल्स के कॉमन सेंटर पे हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड आउट करना है इफ दे कैरी करंट्स इक्वल टू 3 एम्पियर एंड 4 एम्पियर रिस्पेक्टिवली। पी में से 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है एंड क्यू में से 4 एम्पियर करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर जो है कॉइल के, उसके लिए फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। Magnetic field at the center of current carrying coil। हमारे पास एक करंट कैरिंग कॉइल है, तो उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा करंट कैरिंग कॉइल, तो उसको हम B से डिनोट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे म्यू नॉट अपॉन 2R इंटू I। अब यहाँ पे I जो है वो डिनोट करता है करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल एंड R जो है वो डिनोट करता है रेडियस ऑफ द कॉइल। क्या डिनोट करता है, रेडियस को डिनोट करता है। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड सेकेंडली लेट अस से कि हमारे पास इस डायरेक्शन में B1 मैग्नेटिक फील्ड है एंड इस डायरेक्शन में हमारे पास B2 मैग्नेटिक फील्ड है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें B निकालना होगा तो B हमारे पास किसके इक्वल होगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड्स का स्क्वायर करके उसका सम करके स्क्वायर रूट कर देंगे तो हमें B मिल जाएगा। अब ये वाला कॉइल हमें P दिया है और ये वाला कॉइल हमें Q दिया है। तो P में से लेट अस से ये हमने इस तरीके से करंट ड्रॉ कर दिया, तो कितना दिया है, 3 एम्पियर दिया है। तो इस 3 एम्पियर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो उसको हम B1 से डिनोट कर लेते हैं P कॉइल की वजह से, और B P से डिनोट कर लेते हैं, तो इस डायरेक्शन में हो गया क्योंकि हमें सेंटर पे निकालना है। Q में से हम जो 4 एम्पियर करंट है सपोज वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा BQ। तो इन दोनों का जो परपेंडिकुलर इन दोनों का जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो B हो जाएगा। तो B जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू BP स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। तो हमें पहले BP एंड BQ निकालने हैं, तो अब BP एंड BQ निकालते हैं। BP जो है वो हमारे पास इक्वल होगा किसके, म्यू नॉट अपॉन 2। R को हम एज इट इज रख लेते हैं और जो 3 एम्पियर करंट है इसको हम I1 के इक्वल कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे I1 लिख लेते हैं और इट विल बी इक्वल्स टू 3 म्यू नॉट अपॉन क्या हो गया, 2R हो गया। अब दोनों का रेडियस इक्वल है तो BQ जो होगा वो किसकी इक्वल होगा, म्यू नॉट अपॉन 2R इंटू सेकेंड में से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम I2 ले लेते हैं। तो ये हमारे पास इक्वल हो गया 4 म्यू नॉट अपॉन 2R के। तो इसको अब B के रिलेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो B विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्या रिलेशन है हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 2R इंटू 3 है, इसका हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, प्लस सेकेंड टर्म क्या है 4 म्यू नॉट अपॉन 2R, इस टर्म का स्क्वायर है एंड स्क्वायर रूट कर देंगे। अब दोनों टर्म में से हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2R का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, लेकिन आगे क्या है, स्क्वायर रूट है, तो बाहर क्या आएगा हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 2R आएगा जस्ट। सो B will be equals to म्यू नॉट अपॉन, यहाँ पे आ गया 2R, स्क्वायर रूट हो गया किसका, 3 का स्क्वायर हो गया फर्स्ट टर्म में से, सेकंड में से हमारे पास 4 का स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16 हो गया। तो ये हमारे पास इक्वल हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 25 के, दैट इज इक्वल्स टू 5 हो गया। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट B इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 2R होगा। अब गिवन क्या है हमें, रेडियस R का वैल्यू, गिवन रेडियस R इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर इज 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर दिया है, तो यहाँ पे फिल कर देते हैं। सो B विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू म्यू नॉट का वैल्यू हमारे पास होता है 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 डिवाइड बाय 2 इंटू R की जगह पे क्या आ गया, 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2।
तो इसको सॉल्व करके मैग्नेटिक फील्ड B का जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगा 62.83 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power -6 and units will be Tesla. So this is the final value of the magnetic field at the center of the two coils. अब हमें और क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड्स को हम रीड्रॉ कर लेते हैं। ये BP हो गया, ये हमारे पास BQ हो गया। अब डायरेक्शन निकालनी है तो ये इस तरफ हमारे पास क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड है B। तो सपोज हमारे पास ये एंगल हम थीटा निकाल रहे हैं, एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इस तरीके से हम ये ले लेते हैं। तो इसमें अगर हमें tan थीटा निकालना हो तो वो क्या होगा, BP अपॉन VQ होगा। सो वी कैन राइट tan थीटा विल बी इक्वल्स टू BP अपॉन में हमारे पास क्या होगा, BQ होगा। अब यहाँ पे BP एंड BQ की वैल्यूज फिल कर देते हैं। सो tan थीटा विल बी इक्वल्स टू 3 म्यू नॉट अपॉन 2R इंटू BQ का वैल्यू इन्वर्ट हो जाएगा, 2R अपॉन क्या हो जाएगा, 4 म्यू नॉट। तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, 2R से 2R कैंसिल हो जाएगा। सो tan थीटा विल बी इक्वल्स टू 3/4 विच मीन्स थीटा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3/4। तो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, tan इनवर्स 3/2। सो वी विल से दैट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, direction of magnetic field makes an angle of tan inverse 3/4 with horizontal। हॉरिजॉन्टल के साथ वो कितना एंगल बनाता है, जो मैग्नेटिक फील्ड का नेट डायरेक्शन है, दैट इज tan inverse 3/4। So this is final answer to the given question. I hope you understood it well. Thanks.